नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, गीता जी का अपौरुषेय हक विशेष क्यों माना जाता है? गीता जी का अपौरुषेय हक विशेष क्यों माना जाता है? तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि अपौरुषेय का मतलब क्या है। देखो, पुरुष के द्वारा निर्मित कोई भी चीज अनेक प्रकार से मर्यादित हो सकती है, चाहे वह शास्त्र हो, चाहे वह साहित्य हो, चाहे वह कला हो, चाहे वह संगीत हो, और चाहे कोई वस्तु या पदार्थ का निर्माण हो। लेकिन उसमें कई तरह की मर्यादाएं हो सकती है। अगर किसी मनुष्य के द्वारा यह निर्मित किया गया है, मनुष्य या कोई भी पुरुष के द्वारा, मनुष्य के ऊपर भी समझ लो, गंधर्व के द्वारा या किसी और के द्वारा, सिर्फ परमात्मा के द्वारा अभिव्यक्त हुई चीज ही परिपूर्ण हो सकती है। क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एकमात्र परम तत्व परमात्मा ही है। तो वह ही सभी जानता है, वह ही सभी कर सकता है, और वह हर जगह से उसको बना सकता है, संभाल सकता है, और उसका पालन पोषण संहार कर सकता है। तो जो परमात्मा से प्रकट हुआ है वही पूर्ण हो सकता है, और जो परमात्मा से प्रकट नहीं हुआ है उसको पौरुषेय कहेंगे। उसमें कई तरह के दोष, कई तरह की मर्यादाएं हो सकती है। जैसे मनुष्य ने बनाया तो मनुष्य की बुद्धि की मर्यादा, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता, सर्ववित्त हो सकता है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सब जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता। जो हो गया, जो होने वाला है, जो हो रहा है, यहाँ हो रहा है और कहीं हो रहा है, इस लोक में हो रहा है और किसी अन्य लोक में हो रहा है, सब जानना मनुष्य बुद्धि के लिए संभव नहीं है। तो वो जो भी निर्माण करेगा उसमें कोई ना कोई मर्यादा रहेगी। उसके अपने राग द्वेष भी रहेंगे। अगर समझो कि ज्ञानी है, राग द्वेष नहीं है, तो उसकी अपनी पसंद नापसंद संस्कार के अनुसार तो रहेगी। जैसे समझो कि कोई एक महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी है, दो महात्मा है, दोनों ज्ञानी है। अब भोजन के लिए हमने उसको बुलाया, दोनों भोजन करने बैठे, हमने सब परोस दिया और फिर ब्रह्मार्पण करके भोजन करना शुरू हुआ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हो गया। तो एक महात्मा है, वह रोटी पहले उठाएगा, रोटी से खाना शुरू करेगा। दूसरा कोई महात्मा है तो वो चावल इत्यादि की जो आइटम है, इडली वगैरह, उससे शुरू करेगा। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि जो साउथ का बना हुआ शरीर है जिस महात्मा का, उसको चावल और चावल की चीज़ें ज़्यादा अनुकूल लगेगी भोजन के लिए। वही उसको उसकी नज़र में पहले आएगा, क्योंकि उसके संस्कार है। शरीर का जन्म हुआ तब से लेकर शरीर बड़ा हुआ तब तक उन्होंने साउथ में समय गुजारा है। तो साउथ की जो भोजन प्रणाली है, चावल इत्यादि और चावल से बने हुए सब व्यंजन, उसमें उसकी रुचि होगी। और जो नॉर्थ का महात्मा है, उत्तर का महात्मा है, वह गेहूँ, चने इत्यादि में उसकी रुचि होगी। तो यह रुचि भेद भी हो सकता है। इसके प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सहज उसके संस्कार है, तो संस्कारवश भी मर्यादा आ सकती है। जिस तरह के संस्कार होंगे उस तरह का पक्षपात थोड़ा बहुत हो जाएगा। संजोग के अनुसार भी पक्षपात हो सकता है। सांप्रत परिस्थिति में जिस चीज़ की जरूरत है उस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होगी। जैसे 2 दिन पहले हमने कहा था, बुद्ध ने यज्ञ का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? सांप्रत परिस्थिति ऐसी नहीं थी, उसको मिटाना था, जो दूषण था उसको। तो कई तरह की मर्यादाएं पुरुष के ज्ञान में, पुरुष की रचना में हो सकती है। अब अपौरुषेय तो मात्र वेद है, वेद के सिवा सब कुछ पौरुषेय है। अच्छा, तो गीता जी क्या है? तो गीता जी भी पुरुष शरीर धारण करके परमात्मा ने कही हुई चीज है।
है तो पुरुष शरीर, इसलिए उसको अपौरुषेय नहीं कहेंगे, लेकिन अपौरुषेय हक विशेष उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि यह परमात्मा कृष्ण साक्षात भगवान, ऐसा भागवत में कहा, कृष्ण भगवान साक्षात परमात्मा है, साक्षात परम आत्मा है, परम चैतन्य है, निर्विशेष निर्गुण निराकार। जिस चैतन्य को हम मानते हैं वही सगुण साकार होकर अवतार विशेष के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं और उन्होंने यह उपदेश दिया है। इसलिए ये बात तो अपौरुष ही कर रहे हैं, लेकिन शरीर पुरुष का है तो इसलिए उसको विशेष हक परमात्मा का माना गया। और फिर भी परमात्मा ने, कृष्ण परमात्मा ने गीता जी में जगह जगह पर जो दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, आधार प्रस्तुत किए, वह सब वेद की ऋचाओं के और उपनिषदों के मंत्र है। कई मंत्र ऐसे हैं जो कठ उपनिषद में है, ईशावास्य उपनिषद में है, और कहीं कहीं उपनिषदों में ये सब है। तो यज्ञ दान तप इत्यादि नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब उपनिषद की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उपनिषद की बातें ही, मंत्र ही भगवान ने थोड़े अलग और सरल शब्दों में व्यक्त करके उसको श्लोक बना दिया। तो ये श्लोक अपौरुषेय नहीं होते, मंत्र अपौरुषेय होते हैं ज़्यादातर। तो भगवान ने ही कहा है, इसलिए उसको विशेष हक अपौरुषेय होने का मिलना चाहिए, महात्माओं ने दिया है, माना है। इसलिए गीता जी को अपौरुषेय हक विशेष माना गया है तो अपौरुषेय ही, लेकिन पुरुष प्रकृति धारण करके परमात्मा ने एक पुरुष को ही कहा है और हमारे समाज के अंदर ही यह घटना घटी है। तो स्थूल शरीर से पंचमहाभूतों के पुतले को कहा गया यह उपदेश, इसलिए इसकी अपौरुषेय में गिनती न भी करे तो विशेषतः उसको यह हक मिलना चाहिए, क्योंकि यह है परमात्मा की ही वाणी, वेद और उपनिषदों के ही मंत्र है। उसको थोड़े बहुत इधर उधर करके, सरल करके अभिव्यक्त किया गया है। इसलिए गीता जी का अपौरुषेय हक विशेष माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान के जो प्रस्थान त्रयी है उसमें गीता जी का समावेश है। देख लो, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता जी और ब्रह्मसूत्र, ये तीन ज्ञान मार्ग के प्रस्थान त्रयी है। तो गीता जी को भी इसमें स्थान मिला है। और संशय का निवारण करने के लिए भगवान के ही अवतार थे जो वेद व्यास जी बादरायण, उन्होंने वेदांत दर्शन लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखे हैं सभी संशयों का निवारण करने के लिए, इसलिए उसको भी इसमें समाविष्ट किया गया है। तो ये प्रस्थान त्रयी अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग का मूल आधार है। भक्ति मार्ग में भी इन तीनों को मानते तो है, लेकिन उसमें एक श्रीमद् भागवत जी का विशेष समावेश किया गया है। प्रस्थान चतुष्टयी कहा जाता है, 4 प्रस्थान माने गए, उसमें भागवत को भी प्रस्थान माना गया है, क्योंकि यह भगवान की लीलाओं का, गुण लीला और अवतार का ही वर्णन है। तो इसलिए गीता जी को अपौरुषेय हक विशेष कहा गया है। उसको ये हक विशेष रूप से मिला है कि उसको अपौरुषेय ही माना जाना चाहिए, अपौरुषेय है नहीं, लेकिन वास्तव में है और वास्तव में नहीं है, ऐसी बात है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।